नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्काउंट का टॉपिक है। मतलब डिस्काउंट को हम जर्नल एंट्री में कैसे एंट्री पास करते हैं उसको आज हम समझेंगे। ठीक है बच्चों। डिस्काउंट जिसको हिंदी में छूट कह लो या कटौती कह लो, ठीक है। डिस्काउंट को दो भागों में बांटा गया है। एक का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। ठीक है। अब समझते हैं भाई ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, व्यापारिक छूट। ये छूट थोक विक्रेता मतलब होलसेलर द्वारा लिस्ट प्राइस समझते हैं बच्चों। जैसे कोई आप बुक ले लो, उस बुक की लिस्ट प्राइस जो एमआरपी लिखी होती है ना, उसी को क्या कहते हैं, लिस्ट प्राइस कहा जाता है। तो मतलब ये छूट थोक विक्रेता होलसेलर द्वारा लिस्ट प्राइस पर एक निश्चित प्रतिशत मतलब परसेंट के रूप में फुटकर व्यापारी मतलब जो छोटी छोटी मात्रा में हर एक वस्तु को अपने पास उपलब्ध रखता है, जिसको आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिटेलर कहते हैं, रिटेलर को दी जाती है। यह छूट नगद एवं उधार दोनों ही प्रकार के लेन देन पर दी जाती है। मतलब चाहे वो नगद खरीदो चाहे उधार खरीदो, या नगद बेचो या उधार बेचो, दोनों ही प्रकार के ट्रांजैक्शन पे क्या दी जाती है, ट्रेड डिस्काउंट लगता है। और इसकी खातों में कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती। मतलब जब हम जर्नल एंट्री करेंगे ना, तो हम जो ट्रेड डिस्काउंट लगाया जाएगा इसकी खातों में कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। अब समझते हैं बच्चों इसकी एंट्री क्यों नहीं पास की जाती। देखो बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, तुमने देखा होगा कि कई बार हम किसी दुकान पे चले जाए, यदि किसी दुकान पे चले जाओ, किसी थोक विक्रेता के पास चले जाओ, तो उससे जब तुम माल खरीदोगे तो थोक में माल खरीदते हो ना, तो क्या होता है वो कुछ प्रतिशत आपको डिस्काउंट देता है। ठीक है बच्चों। जैसे सब्जी वाला देखना, सब्जी वाला क्या करना है, कई बार तुमने सुना होगा कि भाई 30 का आधा किलो और 50 का 1 किलो, कोई भी ऐसी सब्जी लगा लो, तो मतलब ये ऐसे बोलते हैं भाई 30 का तो आधा किलो देते हैं और 50 का 1 किलो। तो वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं भाई अगर तुम ज्यादा मात्रा में लोगे ना तो हम आपको क्या देंगे, छूट देंगे। तो उसी तरह जो थोक विक्रेता होते हैं ना, वो अपने फुटकर व्यापारी को क्या देते हैं, छूट देते हैं कि जब वो ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदते हैं तो। ठीक है बच्चों। और जो ट्रेड डिस्काउंट है खातों में इसकी इसलिए एंट्री पास नहीं की जाती क्योंकि बच्चों ये कोई छूट नहीं होता, क्योंकि वो तो हर एक किसी को देता है, वो तो हर एक किसी को मिलता है ना, इससे किसी को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। जैसे तुम लगा लो दिवाली में सेल लगती है, लिखा होता है 50% ऑफ, कोई भी वस्तु खरीदो उस पर 50% आपको ऑफ मिलेगा। तो वो जो 50% ऑफ मिलता है ना बच्चों, किसी स्पेशल बंदे को नहीं मिलता, वो हर एक किसी को मिलता है। ठीक है बच्चों, वो हर एक किसी को मिलता है, इसलिए उसकी खातों में कोई एंट्री पास, क्योंकि वो नॉर्मल है। ठीक है बच्चों। अब आओ समझते हैं कि इसकी खातों में हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो पहला एग्जांपल उठाते हैं। पहला एग्जांपल क्या है भाई, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। भाई हमने क्या किया, सुभाष से माल खरीदा। अब बताओ उधार खरीदा है कि नगद खरीदा है। तो आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी कैश शब्द का जिक्र नहीं हुआ है, सुभाष का नाम दे रखा है, और कैश शब्द का कहीं भी जिक्र ना हो तो हम क्या मानेंगे, भाई हमने उधार माल खरीदा है, किससे, सुभाष से। ऑफ द लिस्ट प्राइस मतलब उसकी लिस्ट प्राइस क्या थी, 60,000 रुपए, मतलब उसके एमआरपी रेट था 60,000 रुपए लिखा हुआ था, और उस पर हमें क्या मिला, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10% कितना बनता है भाई, 6,000 रुपए। 60,000 का 10% 6,000 रुपए तो बनता है। तो इसका मतलब हमने जो माल खरीदा होगा कितने रुपए में खरीदा होगा, 54,000 रुपए में खरीदा होगा। अब खातों में एंट्री पास करें तो 60 से करें कि 54,000 से करें। तो देखो बच्चों, अगर तुम 60 से करोगे तो ये जो 6,000 रुपए क्या ये इसी में इंक्लूड नहीं होगा। और हमने पढ़ा है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट की खातों में कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती। तो मतलब हम इस 60,000 से तो एंट्री पास नहीं कर सकते, तो बात किस में करेंगे भाई, 54,000 से लिखा जाएगा। अब क्या किया है तुमने, गुड्स को खरीदा है। गुड्स खरीदोगे तो किस नाम से लिखा जाता है, परचेज नाम से लिखा जाता है। तो क्या एंट्री बनेगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट। अब किससे खरीदा है भाई, सुभाष से खरीदा है। सुभाष किसी पर्सन का नाम है, नाम आते ध्यान में आ जाना चाहिए कौन से अकाउंट से संबंध रखता है, पर्सनल अकाउंट से। और पर्सनल अकाउंट का क्या फॉर्मूला है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बताओ जब तुम सुभाष से माल खरीदोगे तो सुभाष रिसीवर होगा कि गिवर होगा, गिवर होगा ना बच्चों। तो इसलिए हमें सुभाष को क्या करना पड़ेगा, हमें सुभाष को क्रेडिट करना पड़ेगा, वो भी अमाउंट लिख देना 54,000 से। बच्चों अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है कि हमने 60 से क्यों नहीं लिखा और 54 से क्यों लिखा।
क्योंकि बच्चों जो 6000 ये जो 6000 रुपीज है, अगर हम 60 से करते तो ये भी तो उसी में इंक्लूड होता। और हमने पढ़ा है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट के खातों में एंट्री पास नहीं की जाती, तो किस में बात करेंगे 54,000 में। फिर इसके बाद जनरल एंट्री के बाद नरेशन लिख देना। ठीक है बच्चों, मैं वैसे पूरा फॉर्मेट बना के नहीं दिखा रहा, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल में समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आओ चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू गोपाल। भाई हमने क्या किया, गोपाल को माल बेचा। अब इस बार भी मैं पूछूं गोपाल को हमने नगद माल बेचा है कि उधार, तो आप देखोगे गोपाल का नाम तो दिया है और कैश शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है, तो क्या मानेंगे भाई, उधार मानेंगे। तो एक तो गोपाल का नाम लिखा जाएगा, कहीं ना कहीं हमें गोपाल का नाम लिखना पड़ेगा। अब देखो जो हमने गोपाल को माल बेचा ना, ऑफ द लिस्ट प्राइस, उसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी भाई, 50,000 रुपये उसकी लिस्ट प्राइस दी। हमने क्या दिया भाई 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 का 20% कितना बनता है 10,000 रुपये। तो इसका मतलब माल कितने में बेचा होगा, 40,000 रुपये का माल बेचा है। अब खातों में 50 से एंट्री पास करोगे कि 40,000 से, तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि हम खातों में एंट्री पास नहीं करेंगे तो बात किस में करेंगे, खातों में 40,000 से एंट्री पास की जाएगी। अब बात समझते हैं, मैंने क्या बताया था बच्चों, जब गुड्स खरीदोगे तो परचेज नाम से लिखना और गुड्स को बेचोगे तो सेल नाम से लिखना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, गुड्स को बेचा है तो किस नाम से लिखेंगे, सेल नाम से। अब बच्चों बताओ, जब तुम गुड्स बेचोगे तो बिजनेस से गुड्स कमजिन, बिजनेस में गुड्स कमजिन होगा कि बिजनेस से गोज आउट होगा, गोज आउट होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है बच्चों। अब किसको बेचा है, गोपाल को, उधार बेचा है तो कहीं ना कहीं गोपाल का भी तो नाम लिखना पड़ेगा। तो गोपाल कौन से अकाउंट से संबंध रखता है भाई, गोपाल किसी का नाम है और नाम आते ही हमें पता लग जाना चाहिए भाई पर्सनल अकाउंट से संबंध रखता है। और पर्सनल अकाउंट का क्या फॉर्मूला है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो गोपाल को माल बेचोगे तो गोपाल रिसीवर होगा कि गिवर होगा, रिसीवर होगा तो गोपाल को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, गोपाल डेबिट। अब क्योंकि ये किसी पर्सन का नाम है तो इसके आगे अकाउंट नहीं लिखा जाएगा। अब कितने रुपए का माल बेचा है, 40,000 रुपए का, तो अमाउंट आप लिख देना भाई, डेबिट वाला डेबिट कॉलम में और क्रेडिट वाला क्रेडिट कॉलम में। उसके बाद नरेशन लिख दी जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है भाई, ब्रोट गुड्स फॉर कैश। भाई हमने नगद माल खरीदा, ऑफ द लिस्ट प्राइस, उसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी, ऑफ 50,000 रुपये, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा। ठीक है, तो इस बार देखो माल जो हमने खरीदा है वो नगद खरीदा है, तो ध्यान रखना जो ट्रेड डिस्काउंट है वो उधार या नगद दोनों ही प्रकार के ट्रांजैक्शन में एंट्री पास नहीं की जाती। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई 50,000 रुपये का तो माल था, 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 का 20% कितना बनता है भाई 10,000 रुपये। तो इसका मतलब माल कितने में खरीदा होगा भाई 40,000 का माल हमने खरीदा होगा। अब खरीदा है माल तो किस नाम से लिखोगे, परचेजेस के नाम से। और क्योंकि गुड्स कमजिन होगा तो परचेज को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब नगद खरीदा है तो कैश क्या होगा, बिजनेस में आएगा कि जाएगा, भाई जाएगा ना, क्योंकि कैश हमारे लिए एसेट्स होता है और एसेट्स कौन से अकाउंट से संबंध रखता है, रियल अकाउंट से। और रियल का क्या फॉर्मूला बताया था, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो माल नगद खरीदोगे तो कैश गोज आउट होगा ना, तो कैश को क्या कर देंगे, वो क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट 40,000 से लिख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कुछ एग्जांपल ट्रेड डिस्काउंट का। आओ अब चलते हैं कैश डिस्काउंट वाले पे। देखो बच्चों, ये है हमारा कैश डिस्काउंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नगद छूट। आओ समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। निश्चित समय पर अथवा शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए व्यापारी कुल रकम में से कुछ छूट दे देते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं। मतलब जो सेलर होता है ना, जो माल बेचता है, माल बेचने वाला जो खरीदने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, उससे जल्दी पैसे लेने के लिए, मतलब जल्दी पैसे या वो शीघ्र भुगतान कर दे तो उसके लिए क्या कहता है, उस एक तरह से डिस्काउंट का लालच देता है कि भाई तू मुझे जल्दी पेमेंट करेगा या आज करेगा तो हम तुझे क्या देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है बच्चों, इसकी एंट्री पास की जाती है। ठीक है, कैश डिस्काउंट हमेशा कैश की ट्रांजैक्शन पर ही लगाया जाता है। ये बात ध्यान रखना बच्चों, जो कैश डिस्काउंट होता है ना, हमेशा कैश की ही ट्रांजैक्शन पर लगाया जाता है। मतलब कभी भी उधार माल खरीदो या बेचो, उसमें क्या लगता है, कैश डिस्काउंट नहीं लगाया जाता। ठीक है, अब आओ समझते हैं भाई कैश डिस्काउंट में सेलर का क्या रोल होता है और परचेजर का क्या रोल होता है। देखो बच्चों, जो सेलर होता है ना वो हमेशा डिस्काउंट अलाउ करता है
और जो परचेजर होता है ना उससे क्या होता है, हमेशा डिस्काउंट रिसीव होता है। ठीक है, कुल मिला के आप एक तरह से और समझ सकते हो, जो कैश रिसीव करेगा उसे क्या करना पड़ेगा भाई, डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा, और जो कैश पे करेगा उसे हमेशा क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चे आप ऐसे नहीं कि हर एक क्वेश्चन में हर एक एंट्री में आप कैश डिस्काउंट कैश रिसीव ये सब लगा देना, डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिसीव। कुल मिला के जहां पे पॉइंट आएगा कि भाई डिस्काउंट दिया या कैश डिस्काउंट दिया या मिला, ठीक है, तो वहां पे ही हम इसको देखेंगे। पहले देखेंगे वो सेलर है या परचेजर है, या ऐसे भी देख सकते हो कि भाई उसे कैश रिसीव हुआ है कि या उसने कैश पे किया है। यदि वह कैश रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, डिस्काउंट अलाउ करेगा। यदि वह कैश पे करेगा तो उससे क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा। अगर डिस्काउंट अलाउ होगा तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, मतलब उसको डेबिट किया जाएगा, या डिस्काउंट रिसीव होगा तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। क्योंकि डिस्काउंट दोगे, किसी बंदे को डिस्काउंट दिया जाए, किसी व्यक्ति को डिस्काउंट दिया जाए, तो क्या होता है, बिजनेस के लिए एक तरह से लॉस ही तो होता है। और लॉस कौन से अकाउंट से संबंध होता है, लॉस इनकम नॉमिनल अकाउंट से। और नॉमिनल का क्या रूल बताया था मैंने, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन। तो डिस्काउंट दोगे तो हमारे लिए लॉस होगा, लॉस होगा तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा। इसी तरह डिस्काउंट रिसीव होगा तो हमारे लिए इनकम होगा, और इनकम होगा तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। आओ एंट्री के साथ समझते हैं। तो देखो जैसे कि हमारा क्या है एग्जांपल, भाई ब्रोट गुड्स फॉर कैश, मतलब हमने माल खरीदा, वो भी नगद खरीदा, ऑफ द लिस्ट प्राइस, भाई उसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी, 50,000 रुपए, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा एंड 5% कैश डिस्काउंट पे भी खरीदा। ठीक है, अब बात है बच्चों, ये पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाया जाए कि कैश डिस्काउंट लगाया जाए, तो हमेशा याद रखना पहले ट्रेड डिस्काउंट लगता है, फिर क्या लगता है, कैश डिस्काउंट लगाया जाता है। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 50,000 का 20% कितना बनता है, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए हमने ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा, तो इसका मतलब माल कितने में खरीदा होगा, 40,000 रुपए में खरीदा होगा। कोई डाउट बच्चों? अब मैंने क्या कहा था भाई, ट्रेड डिस्काउंट की खातों में एंट्री पास नहीं की जाती, तो एंट्री पास किससे करोगे, 40,000 से की जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या मिला भाई, 5% कैश डिस्काउंट भी तो मिला है, लेकिन हमें पता है कि भाई कैश डिस्काउंट हमेशा कैश की ट्रांजैक्शन पर लगा। तो देखो हमने माल नगद खरीदा है, तो क्या हम कैश डिस्काउंट लगाए, लगाना पड़ेगा। तो अब 5% जो लगाएंगे वो 50,000 वाले पे 5% निकाले, या 40,000 रुपए वाले पे 5% निकाले। तो जिस 40,000 वाला जो अमाउंट है ना, इसका 5% निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 40,000 का 5% कितना बनता है, 400 रुपए। तो इसका मतलब जो हमने माल खरीदा होगा उसकी पेमेंट कितनी की होगी, भाई हमने पेमेंट की होगी 39,600। ठीक है बच्चों, मतलब 39,600 रुपए हमने क्या की होगी, पेमेंट की होगी। ठीक है, अब आओ इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाए। तो भाई गुड्स हमने खरीदा है कितने का, 40,000 रुपए का, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितने से, 40,000 रुपए से। अब तुमने कैश कितना पे किया है, भाई कैश तो हमने 39,600 पे किया है ना, मतलब 39,600। तो तुम्हारे पास से कैश कितना गोज आउट होगा, भाई हमारे पास से कैश गोज आउट होगा 39,600। तो क्या तुमने 400 रुपए नहीं बचा लिए, तो 400 रुपए क्या होगा भाई, डिस्काउंट रिसीव होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400 रुपए से। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना मैंने क्या कहा था, भाई जो परचेजर होता है उसको डिस्काउंट रिसीव होगा, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो देखो यार परचेजर ही तो था, हमने माल खरीदा है, तो हमें क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव, हमने डिस्काउंट रिसीव को क्या किया है, क्रेडिट किया। या ऐसे भी समझ सकते हो भाई, जो कैश पे करता है उसको क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव होता है। तो देखो हमने क्या किया, कैश पे नहीं किया, तो कैश पे किया, तो हमें क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो देखो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है भाई, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, भाई हमने नगद माल बेचा, ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 रुपए, भाई उसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी, 20,000 रुपए उसकी लिस्ट प्राइस थी। 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है, 10% कैश डिस्काउंट। लेकिन ये ध्यान रखना, जो कैश डिस्काउंट लगेगा हमेशा कैश की ट्रांजेक्शन पे। तो क्या हमने जो माल बेचा है वो नगद बेचा है, हाँ भाई हमने नगद बेचा है, तो इसका मतलब जो हमें कैश डिस्काउंट इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं भाई 20,000 का तो माल था, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है, तो 20,000 का 10% बनता कितना है, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए क्या लगाया है, ट्रेड डिस्काउंट। तो भाई माल कितने में बेचा होगा, भाई माल हमने 18,000 रुपए में बेचा होगा। कोई डाउट बच्चों, भाई ये हमने सेल किया है 18,000 रुपए का माल। ठीक है, अब जो हमें कैश रिसीव होगा वो कितना होगा, भाई 10% हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो 18,000 का 10% कितना बनता है,
1800 रुपये। तो इसका मतलब जो हमने माल बेचा होगा ना, वो जो माल बेचा होगा उसके पैसे कितने रुपए रिसीव हुए होंगे भाई? 16,200 हमें कैश रिसीव हुआ होगा। और ये हमने क्या दे रखा है भाई? ये हमने डिस्काउंट अलाउ कर रखा है, क्योंकि देखो बच्चों हम सेलर है और मैंने क्या कहा था? मैंने यही तो कहा था सेलर हमेशा डिस्काउंट अलाउ करता है, या ऐसे भी समझ लो जिसको कैश रिसीव होगा वो क्या होगा? उसको डिस्काउंट अलाउ होगा, और अलाउ होगा तो डिस्काउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमें पता लग गया भाई डिस्काउंट को डेबिट किया जाएगा, सेल को क्रेडिट किया जाएगा, और कैश कम इन हुआ है तो कैश को डेबिट किया जाएगा। बस इसी को क्या करना है? हमें जर्नल एंट्री में पोस्टिंग कर देनी है। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। भाई कितने रुपए से? 16,200 से। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 1800 रुपए से। और टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए से? भाई टू सेल्स अकाउंट 18,000 रुपए से। कोई डाउट बच्चों? अच्छी तरीके से समझ में आया? अगर यदि आपको अभी भी किसी पॉइंट में डाउट है तो आपको दोबारा देखिए, और जहां पे भी दिक्कत आए वो मुझे कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।